सो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। इन्हीं के नाम के बेस पे एडिसन डिजीज का नाम दिया गया है, जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोनल डिसऑर्डर एक तो होती है बीमारी की कोई ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है ना, और डिसऑर्डर का मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि नेगेटिव है, नहीं होने चाहिए, वो डिसऑर्डर हो गया है ना। तो थॉमस एडिसन को हम फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो भी सिक्रेशन है उससे कहा जाता है हार्मोन, और ये हार्मोन जाके सीधे कहाँ मिलते हैं? हमारे ब्लड में, हमारे रुधिर में, और ब्लड में जाके ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। किसको? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो गया? देखो, हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है सेल से, ठीक है, और सेल्स के अंदर लगातार चाहे हम सो ही रहे हों, लेकिन सेल के अंदर लगातार कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस हमेशा होती रहती हैं, है ना। इन केमिकल रिएक्शंस में या तो कोई नया पदार्थ बनेगा या किसी पदार्थ का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना। तो कुछ भी ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें कुछ भी बन रहा है या टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है और एटीपी बनती है, ये पढ़ा था ना आपने। हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब कहाँ उपस्थित है? कोशिका के अंदर, है ना। तो कोशिका के अंदर कुछ न कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं सेल के अंदर, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। हाँ, अब आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि शरीर के विभिन्न भागों में कहाँ कहाँ छोटी छोटी ग्लैंड्स उपस्थित होती है, ग्रंथियां उपस्थित होती है, और इनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे शरीर का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे है? ब्रेन में। ये कौन सा पार्ट है? ब्रेन में कंट्रोल है। और यहाँ पे आपको दिख रही है एक ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका जो सीक्रेशन है वो सीधा कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, दैट मीन्स वो हर ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस लेके आता है ना। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। अगर ये पिट्यूटरी हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है तो शरीर की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है, और इस कंडीशन को हम जायंटिज्म कहते हैं, जायंटिज्म। और अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, अगर कम मात्रा में स्रावित होगा तो बॉडी की ग्रोथ कम हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो है, लेकिन इसका जो सीक्रेशन है ये कब स्रावित होता है? जब हाइपोथैलेमस, आपको संरचना दिख रही है, हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी के बिल्कुल पास में उपस्थित है, जब तक हाइपोथैलेमस का जो सीक्रेशन है वो पिट्यूटरी के पास तक नहीं होता है, तब तक पिट्यूटरी अपने काम को नहीं करती है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
मास्टर ग्लैंड कौन सी हो गई? हाइपोथैलेमस। इसी तरह से मस्तिष्क में, ब्रेन में एक और संरचना उपस्थित है और इसे हम बोलते हैं पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी का क्या काम है? आपने देखा होगा कि सुबह रोजाना आप जितने बजे उठते हो, है ना, अपने आप आपकी नींद खुल जाती है बिना अलार्म के भी। कई बार क्या होता है कि मान लो हमें पिकनिक जाना है, मान लो, तो सुबह अगर आपको टीचर ने कहा है कि सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचना है, तो आप 4 बजे अपने आप उठ जाओगे, है ना। तो हमारी बॉडी का अलार्म की तरह काम करता है। एक निश्चित अंतराल के बाद में हमें अपने आप भूख लगने लग जाती है। तो पीनियल बॉडी जो है हमारे बॉडी का अलार्म की तरह फंक्शन करती है। ये हमारे शरीर की बायोरिदमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाए। कितनी हो गई, कितने मिनट्स की हो गई? तो अभी हमने ब्रेन में, मस्तिष्क में उपस्थित विभिन्न संरचनाओं के बारे में पढ़ा, विभिन्न ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल बॉडी। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये हमारा नेक वाला रीजन है। यहाँ पे आपको 2 ग्रंथियां दिखाई दे रही है, एक तो है पैराथायरॉइड और दूसरी है थायराइड। पैराथायरॉइड और दूसरी है थायराइड। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड जो ग्रंथि है वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और इसका काम क्या है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। आपको पता है ना कि हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम कितना ज्यादा जरूरी है, तो उसके लेवल को मेंटेन करता है पैराथायरॉइड। इसी तरह से आ जाओ थायरॉक्सिन ग्लैंड्स पे। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है, इसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? ये हमारे शरीर के जितने भी, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को, अभी मेटाबॉलिज्म आपको समझाया है मैंने। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना या टूटना। मेटाबॉलिज्म, यहाँ मैं अगर कहती हूँ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, या प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, या फैट्स का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसको कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हाँ, तो अभी हमने पैराथायरॉइड और थायराइड ग्लैंड के बारे में समझा। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे आ जाएं तो दोनों हमारे लंग्स हैं, इनके बीच में एक ग्रंथि उपस्थित है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, थाइमस ग्रंथि कहते हैं। थाइमस ग्रंथि जो है बाल्यकाल में बहुत ही छोटी सी होती है। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, लेकिन वृद्धावस्था के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ इसका साइज वापस छोटा होता जाता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा तंत्र को, मतलब जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा ये थाइमस ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमें 1 पेयर ऑफ किडनीज दिखाई दे रही है। किडनी के जस्ट ऊपर मटर के दाने के आकार की एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड है। इसका जो हार्मोन है उसे हम एड्रीनलिन नाम से जानते हैं। एड्रीनलिन का कार्य क्या है? जब भी विपरीत परिस्थितियां आई तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से आते हैं। जैसे विपरीत परिस्थितियां, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई पेपर, कोई पर्चा आपका अच्छा नहीं हुआ है ना, और आज हमारे टीचर एक मार्क्स सुनाने वाले, मार्क्स बताने वाले कि भाई आपके कितने मार्क्स आए हैं उसमें,
तो जैसे टीचर क्लास में एंटर करेंगे हमारे शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन होंगे। क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, पसीना आने लग जाएगा, घबराहट होने लग जाएगी। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में वो किसकी वजह से आ रहे हैं, एड्रिनल ग्रंथि की वजह से, ठीक है। थोड़ा सा हम और नीचे जाते हैं तो आमाशय के पास में एक पत्ती के आकार की ग्रंथि उपस्थित है जिसको हम पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास की खास बात है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इसका स्राव एक ट्यूब जैसी संरचना के थ्रू छोटी आंत में भी जाता है और इसका स्राव सीधा ब्लड में भी जाता है, सीधा रक्त में भी जाता है। तो ये एक डुअल ग्लैंड, दोहरी ग्रंथि की तरह काम करती है। लेकिन हम यहाँ पे एंडोक्राइन का स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये क्या करती है, इसका जो स्राव है सीधा जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड के अंदर शुगर की, शर्करा की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कि अगर शर्करा की मात्रा बढ़ गई है तो उसको नॉर्मल तक लेके आता है, अगर कम हो गई है तो उसको भी नॉर्मल तक लाने का काम पेंक्रियास ग्लैंड का है। आपने डायबिटीज सुनी होगी, एक बीमारी है। डायबिटीज के अंदर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए पेंक्रियास एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये हो गए मादा के अंदर या फीमेल्स के अंदर एक जोड़ी ओवरीज होती हैं, और अगर हम नर की बात करें तो नर में एक जोड़ी टेस्टीज होती हैं, ठीक है। अब ओवरीज जो हैं वो भी हार्मोन सीक्रेट करेगी और टेस्टीज हैं ये भी हार्मोन सीक्रेट करती हैं। इन दोनों की खास बात है ये ऑर्गन भी है, ये एक अंग की तरह भी काम करता है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। ओवरीज दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है। और टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। दैट मीन्स नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। दोनों के कार्य समान हैं। दोनों के कार्य हैं मानव के अंदर या जो भी व्यक्ति है उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जिससे हम बाहरी रूप से हम बता सकते हैं कि ये नर है, ये मादा है ना। जैसे आवाज में अंतर होता है, नर की आवाज में मादा की आवाज में अंतर होता है ना। फिर हाइट में डिफरेंस होता है। तो मतलब ऐसे लक्षण जिसमें हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये नर है, ये मादा है, ऐसे कैरेक्टर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जो निर्माण होता है वो इन हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि 12 साल के बाद में 13 साल टीन एज के अंदर बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं, ठीक है। दूसरा इनका काम है, टेस्टीज स्पर्म्स रिलीज करती हैं। मैंने आपको मियोसिस समझाया था, सेल कोशिका विभाजन के अंदर मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन समझाया था। उसमें मादा के अंदर तो बनते हैं ओवा और नर के अंदर बनते हैं स्पर्म्स या शुक्राणु, है ना। तो ये बनते किस वजह से हैं, इसमें भी हार्मोन्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म्स बनने में हेल्प करता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवा बनने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का और उनके कार्य का समझ में आया होगा। थैंक यू।